सो हाय एवरीवन, अभी तक आपने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फंजाई, जिसमें आपने दो स्पोर्स पढ़े, कोनिडिया स्पोर्स और स्पोरेंजिया स्पोर्स। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसमें कौन से स्पोर्स बनते हैं। तो आपकी बुक में मेंशन किए गए 3 स्पोर। फर्स्ट oospore, सेकंड ascospores, थर्ड इज basidiospores. So one by one we will discuss each and every spores and which fungi produce which spores. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में 3 टाइप के स्पोर्स है। पहले oospore, सेकंड है आपके ascospores स्पोर, थर्ड आपके basidospores। और सेक्सुअल में कौन से स्पोर्स थे? स्पोंजियोस्पोर्स एंड कोनिडियोस्पोर्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में 3 फेज आती है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन into 3 फेज। into 3 phases। फर्स्ट आती है आपकी प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट वन इज दी प्लाज्मोगेमी। इसमें क्या होता है, आपके जो प्रोटोप्लास्ट है उनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू नॉन मोटाइल नो स्पोर कह लो एंड टू मोटाइल स्पोर। सपोज दैट आपकी एक हाइफी ये है जिसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, हाइफी ए है। दूसरी हाइफी आपकी ये है, बी हाइफी। सॉरी। तो इन दोनों का जब फ्यूजन होगा, प्रोटोप्लास्ट यानी कि इनकी सेल वॉल का फ्यूजन होना, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, ठीक है। और दूसरी फेज आती है हमारी कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियोट, ट्रियो न्यूक्लियस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियो वर्ड समझ देखा जाए वहां पे समझ लेना, वहां पे आपके न्यूक्लियस की बात की जा रही है। तो इसमें भी क्या कर रखा है, सेम चीज की फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होना। जैसे कि सपोज दैट ये ऐसे हुआ, फिर प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होने के बाद 2 न्यूक्लियस हुए। अब दोनों क्या थे, हैप्लोइड एन, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, 2n, डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। और थर्ड फेज आपकी, आई शुड राइट हियर, यहाँ पे लिखती हूँ। थर्ड फेज आती है आपकी मियोसिस, मियोसिस इन जाइगोट, मियोसिस इन जाइगोट, ठीक है। ये मेन चीजें होती है आपकी, 2n है। अब इसमें मियोसिस हो जाएगा तो आपके n n
एन, ऐसे करके बनते हैं। तो ये 3 फेज होते हैं फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात करते हैं, एक और टर्म आते हैं डाइकैरियोटिक फेज। वो क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं इसको रब कर दूं। डाइकैरियोटिक फेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइकैरियोटिक फेज। तो इस फेज में क्या होता है, जो आपके जो न्यूक्लियस है, प्लाज्मोगेमी के बाद आपका कैरियोगेमी इमीडिएटली नहीं होता। जो आपके न्यूक्लियस का फ्यूजन है वो इमीडिएटली नहीं होता, वो कुछ डिले करता है उस चीज को। तो उस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसमें आपके जैसे कि प्लाज्मोगेमी के बाद आपका ये स्ट्रक्चर बना है। अभी इसको क्या करता है, दोनों को फ्यूज होना था इनको, पर ऐसा होता नहीं है। ये कुछ समय के लिए सेपरेट न्यूक्लियाई रखते हैं, पेरेंट के ईच न्यूक्लियाई सेपरेट कुछ टाइम के लिए। ऐसा क्यों होता है, आई विल टेल यू जब मैं एस्कोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तब। तो इसमें इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज। इतना ही समझ लो कि डिले होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होने से, इमीडिएटली नहीं होती। कैरियोगेमी इमीडिएटली नहीं होती प्लाज्मोगेमी के बाद, तो उस फेज को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज। अब इसके आगे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की साइकिल को, थोड़ा सा जानते हैं कैसे होती है। ग्राम से समझ सकते हो। पहले क्या होता है आपका साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन। साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है, उसके बाद आपका होता है न्यूक्लियस फ्यूजन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बनता है जाइगोट, और जाइगोट में आपका होता है मियोसिस। मियोसिस के बाद फिर से आपका सेम स्टेज होगी फ्यूजन, और जो इसके बीच में आपकी स्टेज होगी डाइकैरियोटिक फेज। और जो ये होगा ये आपका होगा डिप्लॉइड, मीन्स 2n, और यहाँ से आपका बन जाएगा हैप्लॉइड स्टेज। तो ये ऐसा होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन प्लाज्मोगेमी, न्यूक्लियर फ्यूजन कैरियोगेमी, इन दोनों के बीच में डाइकैरियोटिक फेज आती है, जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते कुछ टाइम के लिए। तो उसके बाद आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद आपका न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में क्या होगी आपकी मियोसिस, और मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनेंगे अगेन वो हाइफी में बदलेंगे, हैप्लॉइड एंड हाइफी। अगेन से वो साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन करेंगे और न्यूक्लियस फ्यूजन करेंगे। अब बात करते हैं कि हर एक क्लासेस के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आपकी जो फंजाई है वो फंजाई डिवाइड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है आपकी बेसिस ऑफ, पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी के ऊपर। सेकंड है ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड है फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म।
तो आपके जो माइसीलियम है, मतलब आई एम सॉरी, फंजाई है, वो डिवाइड की गई मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशंस। स्पोर्स कलर के होते हैं, लाइट होते हैं, उसके बेसिस पे हम फंजाई को डिवाइड करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जो फॉर्म होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्रूटिंग बॉडीज क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपके स्पोर्स फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये बात हो गई हमारी फंजाई की। अब ईच एंड एवरी क्लास वी विल डिस्कस। फर्स्ट वन इज दी फाइकोमाइसिटीज। पहली है हमारी फाइकोमाइसिटीज, इसके बारे में लिख लेते हैं। ये ओल्ड ब्रॉड ग्रुप है, अभी तो इसको जाइगोमाइसिटीज है, इसका सब डिवाइडेड है, पर बुक में ये दे रखा है फाइकोमाइसिटीज। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट वन इज द एक्वेटेड हैबिटेट में मिलती है, मॉइस्ट हैबिटेट में मिलती है, प्लेसेस में मिलती है, कचरे कूड़े में, ओब्लिगेट पैरासाइट है, obligate parasite on plants, mycelium is aseptate। एसेप्टेट का मतलब क्या है? जो इसकी हाइफी है, कोई क्रॉस वॉल वगैरह सेप्टम वगैरह नहीं है, ऐसे ही है, सिनोसिटिक कंडीशन। और सिनोसिटिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किससे होता है इसका? जूस। ये एक ऐसा स्पोर है जो सिर्फ मोटाइल है, बाकी के स्पोर्स मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा दे रखा है एपेलनो स्पोर। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये स्पोरेंजियम, पढ़े थे ना, एसेक्सुअल स्पोर, कोनेडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये स्पोरेंजियम जो सैक था, ऐसे करके नहीं था, जिसमें बहुत सारे स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोफोर था, तो उसमें ये होते हैं आपके जूस्पोर, एपेलनोस्पोर। जूस्पोर लोअर फंजाई में मिलते हैं, हायर फंजाई में आपको उसको बोलते हैं स्पोंजियोस्पोर। ठीक है, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बात करते हैं इसके। Now let's talk about the sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स बनाए? आइगोस्पोर, आइसोगैमस होते हैं, दोनों सिमिलर। आइसोगैमस मतलब सिमिलर स्पोर, सिमिलर स्पोर, एंड आइसोगैम्स डिफरेंट स्पोर्स। और इसके एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस और पैरासाइट ऑन द प्लांट होती है। तो ये हमारी बात थी फाइकोमाइसिटीज में। एक्वेटिक होती है, मॉइस्ट एरियाज में मिलते हैं, डंप एरियाज में मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें जूस्पोर्स और एपेलनोस्पोर्स कह सकते हैं, जो कि स्पोंजियम में बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर बनता है। जाइगोस्पोर सिमिलर आइसोगैमस होते हैं, दोनों स्पोर सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी भी और एनाटोमिकली भी। और इसके एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस और एल्बुको, जो कि पैरासाइट होते हैं ऑन प्लांट। इट्स ऑल अबाउट द फाइकोमाइसिटीज। फाइको
ICTs. ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को अब हम थोड़ी डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब फिर आप एक इमेज देखेंगे, रियल इमेज कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्टली हम समझते हैं पहले बोर्ड पे कि कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आपका हाइफी होती है, आपके 2 हाइफी है, ठीक है? ठीक है? एन है, क्या होगा? ये पहले फ्यूज़ करेंगे, प्लाज़्मोगेमी होगी। ये दोनों फ्यूज़ करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करें? प्रोगैमेटेंजिया बनाएँगे। एक स्ट्रक्चर बनेगा इन दोनों के बीच में जिसको हम बोलते हैं प्रोगैमेटेंजिया। उसको बोलते हैं हम प्रोगैमेटेंजिया। फिर उसके बाद गैमेटेजिया बनेगा। इसको बोलते हैं गैमेटेजिनिया। फिर होती है फर्टिलाइजेशन। फिर होती है आपकी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे। ये होता है आपका जाइगोट। फिर ये यहाँ पे आप कंप्लीटली देख सकते हो वो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। फिर इस जाइगोट में होगा आपका मियोसिस, ठीक है? मियोसिस होने के बाद आपका ये जाइगोट बना है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, किस में चल रहा है? जाइगोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज का एक टाइप ही होता है, उसमें बताया गया है कि पहले आपकी ये सिंगल हाइफी होती है हैप्लोइड। ये हाइफी जाती है, फिर ये फ्यूज करती है, प्रोगैमेटेजिनिया बनाएगी, गैमेटेजिनिया बनाएगी, फिर फर्टिलाइजेशन करेगी, फिर जाइगोट बनाएगी। उस जाइगोट में मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद जो स्पोर बनेंगे, एन बनेंगे, वो आपकी क्या बना देंगे जाके? माइसीलियम। माइसीलियम भी नहीं, हाइफी बनाएंगे। उस स्पोर से आपका बनेगा हाइफी। हाइफी फिर जाके माइसीलियम बनाएंगी। फिर उसमें माई हाइफी में क्या होगा? आपका स्पोंजियम बनेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये सब बातें आप इस इमेज में देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, 2 हाइफी मिलेंगी, उसके बाद आपके प्रोगैमेटेजिनिया बनाएंगी, फिर गैमेटेजिनिया बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में बाद आपकी मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद आपका ये माइसीलियम राइजोइड्स वगैरह ब्रेड के ऊपर आपको दिख रहा होगा, वो फॉर्मेशन होगा। फिर उसमें स्पोंजियम में स्पोर्स बनेंगे, स्पोंजियोपोर्स, फिर वो स्प्रेड होंगे एयर में, फिर वो जर्मिनेट करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द फाइकोमाइसिटीज। और इसके जो स्पोर्स होते हैं, ये जो होते हैं वो थिक वोल्ड होते हैं, थिक वोल्ड। तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। थिक वोल्ड जाइगोट होता है आपका, ठीक है? ये याद रखना, थिक वोल्ड होता है। और इस इमेज में आप देख ही सकते हो कि कैसे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, सो अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स होता है, उसको नाम देते हैं एस्की।
तो उसकी वजह से इसका नाम एस्कोमाइसिटीज पड़ा है। और इसको सैक पंजाई भी बोलते हैं क्योंकि एक सैक बनाती है एस्कोस्पोर्स। तो इस एग्जाम्पल ईस्ट ईस्ट सैक्रोमाइसिस सैक्रोमाइसिस। सैप्रोफाइटिक सो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं पहले। एस्कोमाइसिटीज है, एस्की बोलते हैं क्योंकि एक एक फ्रूटिंग बॉडीज एस्की बनाते हैं जहाँ पे आपके एस्कोस्पोर्स होते हैं और उस पूरी चीज को एस्की जो होती है अरेंज्ड होती है किसमें एस्कोकार्प्स में। तो इसको सैक पंजाई कहते हैं। यूनिसेलुलर में इसका एग्जांपल ईस्ट सैक्रोमाइसिस आएगा, मल्टी सेलुलर में इसका पेनिसिलियम आएगा। सेप्रोफिटिक होती है, डिकम्पोजर होती है, एसडीपी पैरासाइट होती है, कोप्रोफाइल्स होती है जो कि काउ डंग पे ग्रो करती है। और माइसीलियम इसका ब्रांच और सेप्टेट है। सेप्टेट का मतलब अगेन वही है कि क्रॉस वॉल है, दैट इज कॉल्ड द सेप्टा। सिनोसिटिक कंडीशन इसमें नहीं है, ठीक है। सेप्टेट का मतलब होता है देयर इज नो सिनोसिटिक, ठीक है। अब इसके एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया होते हैं इसके एसेक्सुअल कोनिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो हाइफी के एंड पे होते हैं, जैसे बताया था आपको, जो कि ऐसे एंड पे प्रेजेंट होते हैं, वो एयर में जाते हैं, स्प्रेड करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। कोनिडियोस्पोर होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स में। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप इमेज देख सकते हो मेरे साइड में, जो कि एस्परगिलस की दे रखी हुई है। कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ में, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी ये। तो ये एस्परगिलस है, आप देख सकते हो कि कोनिडो जो स्पोर्स है हमारे, वो एट दी हाइफल टिप में, सैक के अंदर नहीं है, और यहाँ से आपके कोनिडो स्पोर्स रिलीज होते हैं। ये एग्जाम्पल है एक्सकोमाइसेटेस कैटेगरी का एस्परगिलस का एग्जाम्पल, और जिसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रहे हैं बाय द कोनिडियोस्पोर, ठीक है। अब एसेक्सुअल की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफ एक्सकोमाइसिटीज। सो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन एस्कोमाइसिटीज। अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखा कोनिडियोस्पोर्स के थ्रू, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मैंने ये रफ सा डायग्राम बनाया है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोमाइसिटीज होती है, उसमें दो हाइफी होते हैं, एक मेल एक फीमेल। एक का होता है एंथेरिडियम, एक होता है आर्किगोनियम। तो इन दोनों का क्या होता है, मेटिंग होता है, एक दूसरे के साथ मेट करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज क्या आती है कि आप ये जो है, ये फिर मेटिंग के बाद एक हाइफी बनाते हैं जिसका नाम दिया गया एस्को एंडोजिनस हाइफी, एस्को एंडोजीनियस हाइफी। My writing is so bad, sometimes you don't understand, but I try to improve it.
तो ये बनाता है आपको एक्सको एंडोजीनस हाइफी। जो ये ऐसे डॉट है इसका मतलब एथेरिडियम, और ऐसे है तो आर्किगोनियम। ठीक है, तो ये हाइफी दोनों मेटिंग के बाद ये हाइफी बनती है। इसके बाद बनने के बाद एक स्टेज आएगी डाइकैरियन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जिसमें दोनों न्यूक्लियस सेपरेट होते हैं। कैरियोगैमी होने से पहले जो स्टेज फ्यूजन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आगे जाके इसको कुछ और बनाना होता है। वो क्या बनाती है? हुक सेल। हुक सेल की फॉर्मेशन होती है आगे इस स्टेज से। फिर उस हुक सेल में होता है आपका माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद आपकी बनती है एस्कस मदर सेल्स। क्या बनाना था इनको? एस्कस मदर सेल्स। आपने ये चीज उसमें फाइकोमाइस्टेज में नहीं देखी थी, क्योंकि उसमें जो जाइगोस्पोर बनता है वो बहुत ही थिक वॉल्ड होता है। उसको जरूरत नहीं है कोई एस्कस आए, कोई एस्कोकार्प्स जैसा फ्लोटिंग बॉडी स्ट्रक्चर बने। बट जो हमारी एस्कोमाइसिटीज है, इनके जो स्पोर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अच्छे से रखने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो दैट्स वाई दिस स्टेज is going on in the ascomycetes, which is called is the dikaryon, where the separate nucleus are present. आफ्टर दैट फिर उसके बाद आपकी आती है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या बनता है? आपका फ्यूजन होता है और आपका बनता है जाइगोट। तो ये जो ब्लैक ब्लैक है ये आपके जाइगोट 2n हो गया। फिर उसके बाद आपका मियोसिस फर्स्ट आता है, जो जाइगोट डिवाइड करेगा तो 2 सेल्स बनाएगा। फिर मियोसिस 2 आएगा, 4 बनाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपको माइटोसिस, जिसमें आपकी 8 सेल्स बनेंगी। फिर उसके बाद आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है, विच इज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। किसमें बना है? एस्कस में। एस्कस जो बॉडी है, एक जो एस्कस है इस किसमें? एस्कोकार्प्स। एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलेंगे एस्कोकार्प्स। तो ये होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए एस्कोमाइसिटीज। अब आप इस इमेज में देख सकते हो, वही डायग्राम मैंने यही ड्रॉ किया है। इसमें जो व्हाइट कलर के डॉट डॉट दिखा रखे हैं वो आपके आर्किगोनिया होते हैं, और जो आपके ये ब्लैक कलर के दिखा रखे हैं एंथ्रीडियम है। वही स्टेज है, दोनों पहले एस्को एंडोजीनियस हाइफी बनाएंगे, हुक सेल फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसके बाद आपका जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तो फिर मियोसिस फर्स्ट, सेकंड माइटोसिस बनेगा। उसके बाद फिर आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा, जिस स्पोर को हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। You can understand easily in this view, in this image, other than my diagram. I know my diagram is so bad. You will face the difficulty to understand it, but you can understand easily from this image. So that blue color is showing is your nucleus is convert into the zygote formations. And yeah, this is all about the sexual reproduction in ascomycetes. अब देखते हैं बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज, इस फंगस के बारे में बात करते हैं हम कि एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। मशरूम, ये हमारे बेसिडोमाइस्टीज है, जिसके एग्जांपल दे रखे हैं मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, सोइल ऑन लॉग्स। लॉग्स मैंने बताया था कि डेड वुड ट्रंक होता है किसी भी ट्री का। ट्री स्टेम्स इन लिविंग प्लांट। पैरासाइट्स होती है जो खोज करती है रेट्रोस्मर्ट। और माइसीलियम इसका ब्रांच और सेप्टेट होता है, मीन्स दैट इज क्रॉस वॉल होती है। और एसेक्सुअल स्पोर होते नहीं है, सेक्स ऑर्गन होते नहीं। तो फिर इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपकी बुक में मेंशन कर रखा है कि जो इसमें प्लाज्मोगैमी होती है वो फ्यूजन होता है वेजिटेटिव सेल्स का।
जो प्लाज्मोगेमी होती है उसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन बिटवीन वेजिटेटिव वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट स्ट्रेन का होता है, और वेजिटेटिव सेल्स जो होती है और सोमेटिक सेल्स होती है उसमें होते हैं। तो आप इस इमेज में देख रहे होंगे, सबसे पहले हम बेसिडियो स्पोर्स से लेके चलते हैं। बेसिडियो जो स्पोर है वो आपका माइसीलियम बनाएगा पहले। माइसीलियम से फिर आपके पॉजिटिव नेगेटिव, मान लो कि मेल और फीमेल से बेसिडियो स्पोर्स आते हैं, फिर उसके बाद आपका ये बटन स्ट्रक्चर बनता है, फिर बेसिडियम बनता है, उसमें बेसिडियो कार्प्स बनते हैं, और इसी वेजिटेटिव सेल्स में आपने न्यूक्लियस दे रखे होंगे, पोलर न्यूक्लियाई। वही जो आपका ये मशरूम का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें आपका क्या क्या देख रहे हैं, एक स्टोक है, एक गिल है, और ऊपर से एक कर्व है। जो गिल है इसमें आपके पोलर न्यूक्लियाई है, ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, फिर इनमें जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से मियोसिस होती है, मियोसिस से फिर आपके बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, और ये सब एक स्ट्रक्चर में बनते हैं, बेसिडियम। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिडोमाइसिस स्टेज में। और बस इतना ही है, इसमें कोई एसेक्सुअल स्टेज नहीं होती, ना कोनेडियोस्पोर्स बनते हैं ना स्पोंजियोस्पोर्स बनते हैं। इसमें बस यही स्ट्रक्चर से आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है, बेसिडियम, बेसिडियोकार्प्स, ये सब। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट फंजाई विच इज कॉल्ड इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइसिटीज, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा दे रखा है। ये इम्परफेक्ट फंजाई है, इम्परफेक्ट फंजाई है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके स्पोर होते हैं कोनिडिया, एंड ब्रांच्ड होती है, सैप्रोफिटिक होती है, और पैरासिटिक होती है। मोस्ट ऑफ देम डिकम्पोजर होती है। तो ये डिटरमाइसिटीज के बारे में दे रखा है, इम्परफेक्ट फंजाई होती है क्योंकि इसमें कोई सेक्स ऑर्गन या कोई रिप्रोडक्शन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल स्पोर से ये रिप्रोड्यूस करती है, जो कि कोनिडिया है इसका एग्जांपल, और सेप्टेट है यानी कि क्रॉस वॉल है, उसमें ब्रांच्ड है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, और ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम डिकम्पोजर होती है। एग्जाम्पल में आपका दे रखा है अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये सभी आपकी इनपरफेक्ट फंजाई डिट्रोमाइसिटीज के बारे में है। तो यहाँ पे अब हमारा फंजाई खत्म होता है, हम आगे बात करेंगे प्लांटी किंगडम के बारे में।